नमस्कार, मैं पारुमिता और मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मेरा बहुत दिन का सपना था कार्तिक स्वामी टेम्पल देखने की। हिमाद्री ने हमेशा मेरा साथ दिया, तो इस बार हम निकल पड़े कार्तिक स्वामी टेम्पल दर्शन के लिए। सुबह 6 बजे के भीतर हम नहा धो के फ्रेश होकर निकल पड़े मंदिर के लिए। 3.5 से 4 किलोमीटर की ट्रैक है। उनमें 2.5 किलोमीटर तो घने जंगल में से जाना पड़ता है, पर रास्ता उतना चढ़ाई भी नहीं है। तुंगनाथ की चढ़ाई ज़्यादा थी। दीदी के लिए ये पहला ट्रेकिंग था तुंगनाथ, तो दीदी थोड़ी टायर्ड हो गई थी। हिमाद्री दीदी को लेकर आ रहा था और मैं, दिया और विनायक हम साथ साथ चल रहे थे। कल शाम 6 बजे हम रुद्रप्रयाग से चोपता होते हुए पोखरी मार्ग में कनकचूड़ी विलेज में पहुँचे। वहाँ पर हम मायादीप नाम के एक होमस्टे में रुके थे। कनकचूड़ी छोटा सा एक विलेज है। वहाँ पर 5 होमस्टे है। बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं होमस्टे पर। सुबह के शांत परिवेश और हल्की ठंडी, मौसम अच्छा था। आसमान में थोड़ा बादल था और घने जंगल के बीच में से जाने की रास्ता, इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा था। रास्ते में आते जाते लोग भी नहीं दिख रहे थे और मेरे वजह से सब आए दर्शन के लिए, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। और रास्ते के पास में कितने सारे तेज पत्ते की पेड़, इतने ज़्यादा तेज पत्ते की पेड़ थी ना, मुझे लग रहा था थोड़ा 1-2 उखाड़ के लेके जाए मेरे गमले में लगाने के लिए। जंगल के रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हम चलते ही जा रहे थे। जानकारी ना होने की वजह से यहाँ पर लोगों की आना जानी भी कम है। ऊपर से जंगल भी घना ही है। ये है मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला। आसपास कुछ दुकान भी है और मंदिर की इतिहास भी पत्थर पर लिखा हुआ है और सीढ़ी वाले रास्ता यहाँ से ही शुरू हो गया है। जंगल खत्म होने के बाद जो पहला दुकान मिला था, वहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट किए थे और सुबह के नाश्ता हम वहीं से ही किया था। उसके बाद हम ये धर्मशाला के पास आए और यहाँ पर आसपास में थोड़ा बहुत जो मंदिर है और एक कुंड है वो हमने देखा। उसके बाद ये सीढ़ी शुरू हो गया था। इतना टफ भी नहीं था इस सीढ़ी से जाने से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेप था, तो चलने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। मेन मंदिर और 300 मीटर रह गया था। आसमान में पूरे बादल छा गए थे। बूंदी बूंदी बारिश भी होने लगी। चारों तरफ हरियाली हमारे मन को मोह ले रहा था। दीदी और हिमाद्री साथ में आ रहे थे। विनायक कभी कभी मौसी के साथ देने के लिए उनके साथ साथ चल रहा था। अब सामने सीढ़ी के अंतिम चरण दिखाई दिया। सीढ़ी चढ़ने के बाद हमारे डेस्टिनेशन अब हमारे सामने ही होगा। सपना जैसा लग रहा था जब हम मंदिर में पहुंचे। 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर शिव पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। पौराणिक कथानुसार शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों को ब्रह्मांड के चक्कर लगाने को कहा। जो पहले कार्यों को पूरा करेंगे उसी को पहला मौका मिलेगा पिताजी को पूजा करने का।
गणेश जी ने तो अपने माता पिता के चक्कर लगाकर काम पूरा कर दिया, क्योंकि माता पिता ही उनके लिए ब्रह्मांड था। पर कार्तिक ने पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा के आए, और जब उन्होंने देखा गणेश ने ये काम पूरा कर दिया, तब गुस्से में अपने शरीर की हड्डियां पिता को और मांस अपने माता को दे दिया। कहते हैं ये हड्डियां अभी भी मंदिर में मौजूद है और हजारों भक्त इसे पूजते हैं। हमने 1.5 घंटे मंदिर परिसर में रुके थे। बहुत अच्छे से दर्शन और पूजा भी हो गई थी हमारी, क्योंकि कुल मिला के 3 फैमिली थे मंदिर परिसर में। ऊपर से चारों तरफ के दृश्य बहुत सुंदर और मन को लुभा रहा था। मंदिर परिसर से गंगोत्री, जोरनाली, भट्टीखुंटा, केदारनाथ, सुमेरु पर्वत, मंदानी पर्वत, चौखंबा 4 एंड चौखंबा 3 पीक विजिबल है। पर बादल था, इसलिए पीक देखने का सौभाग्य हमें नहीं मिला। लौटते समय फिर से बारिश शुरू हो गई थी। बारिश रुकने के बाद जब नीचे आ रहे थे तो देखा कितने सारे लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। ये लोकल लोग हैं जो दिन में मंदिर दर्शन के लिए आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। 12 बजे के भीतर हम कनकचूड़ी विलेज में आ पहुँचे। हमने थोड़ा वहाँ पर रेस्ट किया, दोपहर के लंच किया, फिर निकल पड़े रुड़की के लिए।